हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो जो ये आज की वीडियो रहने वाली है, ये लियो राशि के लिए रहने वाली है। इसको आप कैसे भी देख सकते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन राशि, नाम राशि के थ्रू। इसको ये मेल फीमेल कोई भी चेक कर सकता है, तो ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। तो जितनी आपके साथ रेजोनेट हो उतना ही इसको अपने साथ आप लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हर हर महादेव का कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर दिए हमारे इस चैनल को। एनर्जी एक्सचेंज करेंगे तो एनर्जी आपके साथ अलाइन भी रहेगी इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लव का सेक्शन देखते हैं कि क्या चल रहा है। पहला ही जो कार्ड आया है, 9 ऑफ कप का। थोड़े से आपके जो यहाँ पे मुझे लग रहा है 9 ऑफ कप की वजह से कि आपको चीजें थोड़ी सी जो है आपके मन के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है। यानी कि जो चीज आप करना चाह रहे हैं वैसा सा कुछ नहीं हो पा रहा है। आप जैसे मान लीजिए कोई रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहते हो या फिर आप रिलेशन से बाहर निकलना चाहते हो, जो भी आपकी सिचुएशन हो, मगर जिस तरीके से आप चीजों को हैंडल करना चाह रहे हैं ना, वैसी सी चीजें सिचुएशंस आपकी नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ आप चीजों को ओवर कंट्रोल करने की यहाँ पे इच्छा रख रहे हैं। ठीक है जी, वो ओवर कंट्रोल जो आप करना चाहते हैं वो सारी चीजें यहाँ पे हो रही हैं, दिख रही हैं। साथ में 4 ऑफ कप का भी यहाँ पे कार्ड है, यानी कि चीजें आपको अच्छी नहीं लग रही हैं। यहाँ पे जो आपका पार्टनर आपके लिए कुछ करना चाह रहा है, कुछ प्लान कर रहा है, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे अड़ियल रुख हम मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा आप ईगोस्टिक, या फिर आप कह लीजिए एक तरह से जिद्दपना, या फिर ये कह लीजिए स्टबर्नेस जिसको हम कहते हैं, वैसा सा कुछ लग रहा है कि आप रिश्तों में एक तरह से जिद पकड़ के यहाँ पे बैठे हुए हैं। उनमें से आपका इमोशनल जो फ्रंट है वो थोड़ा सा मिसिंग लग रहा है। इमोशंस आपके थोड़े से कम लग रहे हैं। आपके जो इमोशंस लग रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक चीज की तरफ ही लग रहे हैं, मगर अपने रिश्ते को जो सुधारने की बात होती है वैसा सा इमोशंस नहीं लग रहे हैं करने के आपके। ठीक है जी। और साथ में यहाँ पे स्टार का कार्ड भी आ रहा है। स्टार का कार्ड आ रहा है यहाँ पे, और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ रहा है यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे स्टार का ये कह रहा है कि आपको थोड़ी सी अपने रिश्ते के ऊपर मेहनत करने की जरूरत है ना। अगर कोई चीज हिडन है, अगर कोई चीजें छुपी हुई हैं, तो वो अगर आप क्लियर कर लें तो वो ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे आपकी क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है चीजों के लिए। कभी कभी ये होता है ना कि एक इंसान कुछ कर रहा होता है और दूसरा कुछ, और उसको पता भी नहीं होता कि दूसरा इंसान क्या कर रहा है। तो वहां पे थोड़ी सी क्लैरिटी आपकी जरूरी है। व्हील ऑफ फॉर्चून भी यही कह रहा है कि जो आप जैसा करोगे वैसा ही आपको आगे परिणाम मिलेगा। अगर आप यहाँ पे अपने रिश्ते को एक तरह से उसके ऊपर अकड़ दिखाओगे रिश्ते में, तो फिर वो अकड़ वाला ही चीजें चलेंगी। अगर आप थोड़ा सा प्यार से यहाँ पे चलेंगे तो चीजें थोड़ी सी आराम से प्यार से होती हुई फिर आपके अकॉर्डिंग दिखेंगी। और यहाँ पे जो सबसे बॉटम ऑफ द डेक का जो बड़ा ही एक टॉक्सिक जिसको मैं कार्ड कहता हूँ, वो है डेविल का कार्ड। जो ये टॉक्सिक इसलिए है क्योंकि कंट्रोल करना चाहता है ये चीजों को, ये अपने रिश्तों को कंट्रोल करना चाहता है, मगर ये अपनी वासनाओं को कंट्रोल नहीं करता है। ये अपनी ये खुद तो पूरा इंजॉय करना चाहता है लाइफ में, मगर दूसरों को ये चाहता है कि वो उनके वश में रहें और वो उनके हिसाब से ही चले। ये ड्रिंक भी करेगा, ये एक्स्ट्रा मैरिटल भी होंगे इसके, और जो जो चीज आप सोच सकते हो। अगर पैसे की बात करें तो ऑनलाइन पैसा भी लगा सकता है ये इंसान, है ना। तो स्मोकिंग में और सब चीजों में भी ये इंसान जाता है। और मगर ये अपने पार्टनर से ये उम्मीद रखता है कि जो ये कर रहा है वही सारी चीजें सही है, और बाकी जो उसका पार्टनर सोच रहा है वो सारी चीजें गलत है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये टॉक्सिसिटी थोड़ा सा आपको अपने चीजों को कंट्रोल करने की यहाँ पे जरूरत है, जो कि आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो। और आप जो है उन्हीं सब चीजों में उलझे हुए हो जो चीजें
आपके लिए सही नहीं है। तो ये थी आपके लिए लव रीडिंग, और इसमें आप कितनी रेजोनेट कर रहे हो आप हमें ज़रूर बताइएगा इसमें। ठीक है जी, हर हर महादेव लिखिए। और अगर मैं करियर की अब बात करें, करियर में ऐसा लग रहा है कि आपने जो एफर्ट्स हैं वो लगाने आपने थोड़े से छोड़ रखे हैं। मुझे ये लग रहा है कि अब आपने बहुत एफर्ट लगाया अपनी लाइफ में, और वहां पे आप जो है, अब ऐसा आप महसूस हो रहा है कि आपको लगता है कि चीजें तो ठीक हो नहीं रही हैं, और आपने वो एक जो पूरी की पूरी अपनी एनर्जी है वो अब आपने लगानी छोड़ दी है। अब आप भगवान भरोसे बैठ गए हो, और आप ये कह रहे हो कि जो होगा देखा जाएगा लाइफ में। मगर ऐसा आपको नहीं करना है। आपकी लाइफ में अभी भी एफर्ट्स लगने बाकी है, आपको एफर्ट्स लगाने हैं। जो कर्म आप कर रहे हो उसको आप करते रहिए, क्योंकि कर्मों का विधान यही है, आज नहीं तो कल उसका फल जरूर मिलता है। बिना रुके बिना थके आपको करते रहना है। अब ये देखिए, अब हमें मुझे ही लगा लीजिए, यहाँ पे जो वीडियोस बन रही हैं, कम से कम 100 के करीब मैं वीडियोस बना चुका हूँ, और अभी भी उतने फॉलोअर्स नहीं हुए हैं जितने, अगर मैं बाकी चैनल्स की बात करूँ, बहुत ज़्यादा है। मगर फिर भी अपना परिश्रम करते रहना है ना, उससे पीछे नहीं हटना है चीज़ों से। तो यहाँ पे भी यही है कि आपको रुकना नहीं है। अगर आप रुक रहे हो, थक रहे हो, तो ठीक है, कुछ टाइम के लिए अगर आप रिलैक्स करना चाहते हो वो अलग बात है, मगर आपको काम करना है। कैसा भी रास्ता हो आपको आगे बढ़ना है यहाँ पे। और फिर सूर्य, यानी कि आपको डिसिप्लिन रहना है यहाँ पे। आप डिसिप्लिन में नहीं हो। आप जो है एक चीज को आप एक प्रोटोकॉल फॉलो कर लीजिए, प्रोटोकॉल कह लीजिए, या टाइम टेबल आप एक फॉलो कीजिए कि आपको सुबह इतने बजे ये काम करना है, उसके बाद ये काम करना है, ये काम करना है। इस तरीके से आप अपने पूरे दिन की जो दिनचर्या हम कहते हैं ना, पूरे दिन का आप अपना एक टाइम टेबल बनाइए और उस अकॉर्डिंग काम कीजिए। तो आपकी जो मेहनत है वो आपको सफलता जरूर देगी, जो कि आप कर नहीं रहे हो। फिर वही चीज आ रही है। साथ में अगर एक अच्छा पॉजिटिव कार्ड आ रहा है बीच में, तो बाकी के आपके वही दिखा रहा है कि आप चीजों से हट से गए हो, आपका मन यहाँ से निकलता हुआ सा लग रहा है, जो कि सही नहीं है। यहाँ पे आपका, अगर मैं गाइडेंस और ऑब्स्टेकल्स भी आगे दिखाऊंगा तो वो भी कुछ कुछ वैसी ही दिख रही हैं, कि आप जो है चीजों से अपने आप को बैक ऑफ कर रहे हो, आप आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हो यहाँ पे। और ये देखिए, मैजिशियन का कार्ड है सबसे लास्ट में, बॉटम ऑफ द डेक, कि कहीं पे आप अगर कुछ करना चाहते हो तो थोड़ा सा आपको संभल करके भी करना है। सामने वाले की बातों में ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होना है। अगर सामने से कोई आपको कह रहा है कि ये चीज बहुत लुक्रेटिव आपको लगती है, कि बहुत ही आपको हसीन सपने दिख रहे हैं वहां पे, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि क्या वो वाकई में सही है चीज या नहीं है। ठीक है। और आप जो है सारी चीजें अभी कर सकते हो, आपके पास पूरी चीजें हैं, आपके पास रिसोर्सेस अच्छे हैं। आप उन रिसोर्सेस का इस्तेमाल कीजिए। अगर नहीं करोगे तो फिर वो रिसोर्सेस तो खराब हो ही जाएंगे। जैसे लोहा होता है ना, जब तक आप उसका इस्तेमाल करते हैं तब तक वो अच्छा चलता है। जब आप उसका इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं तो उसको जंग लग जाती है ना, तो रस्क पड़ जाती है उसके ऊपर, तो वो किसी काम का नहीं रहता। तो वही चीजें हैं। तो आपको अपना कर्म करते रहना है, अपना शरीर हिलाते रहना है, रुकना नहीं है आपको। तो आपके लिए गाइडेंस भी यहाँ पे यही है, 8 ऑफ वॉन्ड। मूव ऑन कीजिए लाइफ में, आगे बढ़िए। जो मुश्किलें निकल गई हैं वो निकल गई हैं, उसको छोड़ दीजिए। और ऑब्स्टेकल्स आपका दिख रहा है, एस ऑफ कप, कि आप नया कुछ स्टार्ट करना नहीं चाह रहे हो। आपके अंदर कोई भय है, आपके अंदर एक डर सा समाया हुआ है, उस डर से आप बाहर नहीं निकल रहे हो। अगर आप उस डर को अपने अंदर रखोगे तो आपकी ये गाइडेंस कैसे फॉलो करोगे, जो गाइडेंस आपको कह रही है कुछ नया करने की। कुछ ऑप्शंस ढूंढिए, हो सकता है आपके सामने 5-10 ऑप्शंस हो, उनमें से जो ऑप्शन आपको सही लगे उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ सकते हैं अपनी लाइफ में। फिर चाहे वो लव लाइफ की ही बात कर रहा हूँ या फिर करियर फ्रंट की भी बात कर रहा हूँ। लव लाइफ में भी यही है कि आप खुद ही करना चाह रहे हो सब कुछ, और सामने वाले को कुछ पूछ ही नहीं रहे हो। तो वो सारी चीजें ओवर ओवर पैशनेट आप लगा लीजिए हो अपने लव लाइफ के लिए, है ना।
अ, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। तो कैसी लगी ये रीडिंग आपको लियो के लिए 3 जून से 9 जून के लिए? उम्मीद है ये अच्छी लगी होगी। आप हमें लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। आप सब लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद।